एक लाइन गीत कर संकेत बा यो है गीत बा कौनो देवर भौजाई के बीच का बात बा ये मास्टर। कौनो देवर अपने भौजी से मजाक के बैठल भौजैया कर से बबुआ सुना जेके हम सब कुछ मानिला मुकेश भैया वो तो यहाँ आइए ना हुए ई क्या करें भैया गेहूं का बोझा बत्ती दिखाई कौना स्कूल में पढ़ ले हुआ भाई लोग खत्म कहानी है। ये देखा समझदार भौजाई की इशारा बा देवर के समझौले बा कहे मास्टर कैसे अरे के करा खाती कारब देवर मास्टर हारमोनियम थोड़ा कम रहे वो कहे अरे के करा खाती कारब देवर सारा सिंगरवा नाई हरवा जाई गाना के अंदर भाव लिख ले बाबू जौन संविधान हमारे सरकार हमारे भगवान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी लिखे बाबा तक कवि जी लिख ले पहले ही बतौली प्रधान जी कि ऐसे महान लोग परसेंटेज के नहीं गिनती के मिलते हैं हमरे बदे आप बदे पहले का बतौली कि हमके और आपके पढ़े का अधिकार ना रह सार्वजनिक स्थान पर जाए का अधिकार ना रह जौने तालाब से जौने जलाशय से एक पशु पक्षी कुत्ता पानी पी सकत रह लेकिन हम और आपके पिए का अधिकार ना रहे तो जौने समय बाबा साहब का कलम उठल सबके बराबर का अधिकार दिले ये बड़े कवि के लेखनी संकेत के जौन संविधान संविधान हम और आप लोग कही ल जा उस संविधान लिखे में एक दिन दो दिन एक हफ्ता ना लगल बाबू उस संविधान के लिखे में 2 साल 11 महीना 18 दिन लग रहे 12 दिन कम 3 साल लगल रहल वो संविधान का वजन 1 किलो 2 किलो ना बल्कि 13 किलो को हो मूल कॉपी का वजन 13 किलो है और हिंदी में ओकर जो लिखल है ओके देखबा तो 14 किलो को हो कई बड़े कवि जी के लिखे के पड़ल बाबा साहब के ऊपर जो इनकी कीर्ति है साथियों पपौरा चंदौली उत्तर प्रदेश में बल्कि ना पूरे हिंदुस्तान में 29 राज्य और 29 राज्य में लागू बा कैसे लागू बा कवि के लिखे के पड़ल सुंदर लाइन लिखल है ये कोई बनावटी बात ना भैया प्रधान जी ये पहले कोई काल्पनिक नई बात है न ढेर पहले का सतयुग त्रेता
द्वापर का बात ना है। हाँ। आज से 70 साल 80 साल पहले हमन का पूर्वज वो स्थिति के झेलले हुए, नजदीकी से देखले हुए। ई ओकर बात है। वो समय ई महान व्यक्ति हमरे बदे आप बदे अपन पूरा परिवार त्याग देना, अपने माता पिता के 14वें संतान है। साथियों कितना संघर्ष किए हमारे लिए, समाज के लिए। इसलिए कहा जाता है साथियों, जो दूसरों के लिए जीतता है उसी का नाम इतिहास में दर्ज होता है। कवि के लिखे के पल कितनी ऊंची बात कीर्ति के ऊपर। कैसे बहादुर? अरे चमके कीर्ति जैसे मतलब रचना। बाबा साहब का रचना के बारे में कवि जी एग्जाम्पल देते हुए कैसे बहादुर? अरे चमके कीर्ति जैसे सूरज और चांदवा हो जहनवा हर एक कदम कदम पर काटा बा। हमारे बड़का भैया बतौले कि जैसे 85 और 15 के एग्जाम्पल देना कि जैसे बोतल हो और ढक्कन हो, तो वैसा ही का ये समय जितना लोग दबावत हुए कि हमारे समाज का नेता ना निकल पावत हुए, एक के पहलवान ना हो पावत हुए, न एक के गवैया हो पावत हो, लोग दबावत हो। तो का वो समय ना लोग दबौले हुई है। बाबा साहब जो संविधान लिखने का होके भारत में पाखंडी लागू हो देले होतन ना लगे देले होतन। आज वही होता प्रधान जी राजनीतिक में हमसे आपसे काम लोग ले लेते हुए, चाहे हमार सरकार रही चाहे उनकर सरकार रही, पैसा योजना का लाभ वो लिए काहे से कि हमार समाज पढ़ल लिखल ना हो। हम और आप जनते ना आइजा कि हमके संविधान में अधिकार कितना मिलल हो, हमके का बाबा साहब छूट दिले हुए, हमार समाज के लोग पढ़ ना पावत हुए। तो यही वजह बतौली कि ये परिवार के समाज के देश के अगर बदले के हो, अगर बदल जाए तो केवल शिक्षा के बल पर, एजुकेशन के बल पर एक रोटी कम खा, अपने बच्चन के अच्छी से अच्छी शिक्षा का प्रबंध करा। कभी लिख रहे का बतौले हमारे बड़का भी आप बोतल और ढक्कन के बाद तब प्रधान जी हम बतावत थी कलम जौन होले मेन काम कलमिया को होला, लिखे के काम कलम को होला, मेन संकेत कलम करेले। तब मेन है भारत का उबारे वाला मेन जड़ मन नहीं जा, लेकिन ये 85 हो इतना हो यही कुल काम करत हो, लेकिन ये देखा ये 15 हो, 15 चलाक हो, ये 85 से लिखवा पढ़वा लेते, सिग्नेचर करा लेते हो, और तुम ऐसे बंद के दे तू बोला मत ही में रहा। ये प्रमाण है आप लोग देखत हुआ, कोनो योजना हो चाहे कुछ हो अरे खत्म हो जाते यहाँ तक पहुंची ना पावत है, लेकिन वो आवत हमरे बदे आप बदे तो शिक्षित होगा पढ़वा तब जनवा कि हमारा अधिकार कहाँ हो। तो कवि जी लिखले कितना महान रहने, कैसे भैया कैसे बाबू? अरे चमके कीर्ति जैसे चमके कीर्ति जैसे सूरज और चांदवा हो जहनवा चांदना। हो
कौनो समय भइल कौनो समय और वो भैया? समय हमारे भारत की स्थिति का रहल बाबा भाव पे गौर करियन कैसे कैसे भैया हाँ शूद्र कुल के रहल जाबा माजी धार नैया आइले हम बेटा करजी पानी के खेवैया शूद्र कुल का नैया शूद्र कुल का नैया जीवन रूपी नैया बाबू मझधार में रहल जन रूपी समुद्र में रहल तो उस समय बाबा साहब अइले केकरे परिवार में अइले कौना समय अइले परिचय मिलल आओ मास्टर माजीरावा भीमा जन्म ले तेरे गोदी में बाबा भाव मिलल अरे रामा जी रावा भीमा कोई कललनवा ओ जानवा जानेला अरे रामा जी रावा भीमा कोई कललनवा हो जानवा जानेला हो जानवा जानेला हो जानवा जानेला तब बाबा साहब करे बनवा हो जानवा जानेला माता पिता के परिचय बतावल गई राम जी राव पिताजी और भीमा बाई माई का नाम 1891 ईस्वी में गोदी में जन्म लेने करीबी चरम सीमा पर रहल बाबू परिवार में जितना भी संतान रहना जितना बाबा साहब का भाई बहन रहना सब ये दुनिया के छोड़ दे रहल 14वां औलाद थे बाबा तो बहल का भैया आगे वहां मिलल बड़ बहन तो उस समय हमारे देश में हो का रहल मास्टर भैया नजर गई समाज के ओर तो देखला तो का भइल रहल मनुवादी व्यवस्था चारा माती खार के कोई नहीं जाय शूद्र गुजारे विधान से
में थोड़ा माता बहन लोग आप लोग अंधेरा में ही कहे से कि कहल मनुवादी व्यवस्था चरम शिखा पर कोई नहीं गुजरे शूद्र शूद्र गुजरे जिधर से कोई नहीं जाए शूद्र गुजरे जिधर से ऐसा हमारा देश में व्यवस्था रहा समय का कि जौने रास्ता से एक गरीब एक दलित एक चमार का लोग गुजरे मास्टर तो वो रास्ता पर दूसरा लोग ना जाए काहे से ना जाए कि ये रास्ता अपवित्र हो गल हो अगर वो रास्ता से जाए हम तो अपवित्र हो जाइए तो एक मानो का सोच देखा वो अत्याचारी पाखंडी ढोंगी हमारे साथ आपके साथ हमारे पूर्वजन के साथ कैसन व्यवहार कैले देखा करेजा मुंह के आवत हो एक इंसान से एक इंसान कैसन बर्ताव भैया हो वो पाखंडी अत्याचारी का कैले कि वो दलितन के पीछे एक झाड़ू बांध दिले और आगे एक बर्तन एक जार बांध दिले ताकि शूद्र जई है तो उनके कदम का अगर निशानी रही तो मन अपवित्र हो जाइए ये वजह कमर में झाड़ू बांध दिला कि ये छात्र कमर में झाड़ू बांध लो तुम्हारे पैर की निशान नहीं दिखनी चाहिए नहीं तो बीच चौराहे पर जला दिए जाओगे बाबू हो कमरिया में झाड़ू बांध गए कहीं थूके न पावे ये बदे समनवा एक जार एक बर्तन बन गया कि तू कहीं बाहर थूक ना सकेला और हमारे समाज के औरतन के निशानी का रहा कि इस साड़ी जौन लोग येड़ी तले आज पहनत हो बाबा साहब को देन हो लेकिन उस समय परेशान रह कि हमारे समाज के लोग यहाँ घुटना पले साड़ी पहनावे कुल कि ये बदे दूर से पहचान में आ जाए कि एक नीच एक दलित समाज से औरत है यहाँ साड़ी पहना में लेकिन जब बाबा साहब की कलम उठी तो सर्वप्रथम अपनी बहन बेटियों पे नजर गई बाबा साहब सोचे कि जिस तरह अदर समाज की बहन बेटियां कपड़ा पहनती हैं वस्त्र पहनती उस तरह हमारे समाज की भी औरतें वस्त्र पहनेंगी बहन बेटियों को चाहे सकल समाज को कमर से लेके एड़ी तक लोग साड़ी पहन ली बाबा साहब को देना ये स्टेज पे खड़ा हो के बोलत थे तो बाबा साहब को देन हो नहीं तो पहले हमन के लोगन के स्कूल में जाए का अधिकार ना रहा कि बस ब्राह्मण लोग क्षत्रिय लोग स्कूल में जाई हैं उन्हीं के पढ़े का अधिकार हो वही पढ़ सकल हमन के ना जाली बस उनकर खेती बाड़ी उनकर गोड़ हाथ दबाना उनकर हवेली का देख रेख करना ही हमन के काम बटले रहना लेकिन आप सोचते होंगे कि जब बाबा साहब 32 डिग्री प्राप्त कैले हिंदुस्तान का पूरा धार्मिक पुस्तक पढ़ले हिंदुस्तान में ना बल्कि लंदन में जाके पढ़ाई कैले तो बड़ा अमीर परिवार से रह नहीं साथियों बाबा साहब बहुत ही गरीब परिवार से थे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी गांव घर का कुछ संगी दोस्त कुछ गांव का गंवई लड़का शहर में धन कमाए बदे निकलने तो वही समय बाबा साहब सोचना कि हम चल जाए बाहर तो कुछ कमाए तो परिवार का आर्थिक स्थिति में सुधार आवे बाबा साहब के पास साथियों टिकट के लिए पैसा नहीं था कि वो बाहर जाकर कोई काम करें कोई व्यवसाय करें पैसा के फिराक में पड़ल आंटी के चाची के परस बटुआ के फेरे पड़ल कि चाची के बटुआ लग जाए तो कुछ मनी मिल जाये कुछ धन मिल जाए तो वो टिकट बदे हो जाए तो चल जाये सथियवन के संगे चलिए कमाए तो घर की स्थिति में सुधार आई बाबू 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 10 दिन फिराक में रहना आखिरकार में बटुआ हाथे लग गई जब बटुआ लगल तो बड़ा प्रसन्न भेल कि अब तो हम बाहर जा सकीला लेकिन जब वो पर्स के बटुआ के खोलना तो वो पर्स में निकलल केवल 2 नाम जो टिकट के लिए पर्याप्त नहीं था
बाबा साहब को उसी दिन असली औकात, असली सच्चाई से अवगत हुए। सोचत रहा कि बहुत पैसा हुई परिवार के पास, लेकिन जब वो पर्स से खोलना तो असली औकात आई। उसी दिन बाहर जाने का सपना छोड़ दिए और अपने घर में, अपने गृहस्थ में रह के यही प्रण किए कि अगर इस देश को, इस समाज को बदला जा सकता है तो केवल शिक्षा के बल पर। शिक्षा के बल पर इस समाज को, इस देश को बदला जा सकता है। बाबा साहब बाहर जाने का इरादा छोड़ दिया और कैले का भाव मिलल। और देखिए हमारे लिख बाबा साहब कैले का भैया। अरे प्राण कैले ला, अरे प्राण कैले बाबा लड़बे का के लड़ाई। कि जौने स्कूल में, जौने तालाब से, जौने मंदिर में हमरे समाज के लोग, हमरे लोग ना जाते हुए, वो कैसे जाइए हैं? अगर हमरे समाज के लोग स्कूल में ना जाइए तो हमार समाज, हमारे लोग और नीचे जब दिए तक कैले का हर जाई के विदेशवा में कैले पढ़ाई। नहीं रुके, इंडिया से लेकर लंदन तक जाकर पढ़ाई किए। हमारे महान शख्स हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे सरकार हैं। जेके कुर्सी पर, जमीन पर बैठे का अधिकार ना रहा। बाबा साहब का जब कलम उठल तो जज के कुर्सी पर, पीएम के कुर्सी पर, राष्ट्रपति के कुर्सी पर बैठे का अधिकार दे देना। जौने औरत के यहाँ घुटना के ऊपर साड़ी पहने के, वस्त्र पहने का अधिकार रहा लोग के, आज के डेट में हमारे देश का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कितना बड़ा अधिकार दिया है बाबा साहब। पहले हमारा देश पुरुष प्रधान था, लेकिन आज के डेट में महिला प्रधान है। ये बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब के बारे में हम चाहे कोई भी कितना भी बोल ले, बताने के, गाने का केवल एक ही मतलब निकलेगा, तभी सफल होगा जब इनके बताए हुए मार्ग पर हम और आप चलेंगे। जितना लोग इस महफिल में, इस प्रांगण में बैठे हुए हैं, चाहे जितना लोग हमारी आवाज को सुन रहे हैं लाउड स्पीकर के द्वारा, अगर उसमें से अगर 10 लोग भी समझ गए, इनके बातों को अमल किए, अपने जीवन में उतारे, तो जिंदगी सुधर जाएगी साथियों। कैले का हर प्राण कैले बाबा लड़बे आका के लड़ाई। जाई के विदेशवा में कैले पढ़ाई। आप लोग साथियों गौर करेंगे, आज हमके और आपके यही भारत के अंदर अगर बनारस में कोनो कॉलेज हो, चाहे जौनपुर में हो बढ़िया कॉलेज, तब पहले पता ना चली कि वहाँ का सिस्टम हो, कैसे पहुँचब, का करब क्या है, और सम्मान कर रहे हैं। अरे भारत के लिखे बाबा, अरे भारत के लिखे बाबा, सब संविधान हो जहनवा जानेला।
स्कूल में जाए का अधिकार ना रहल तवन गरीब दलित का बेटावा 1 2 4 10 ना बल्कि 32 डिग्री ग्रहण कैले हासिल कैले और जेके धार्मिक स्थल पर जाए का अधिकार ना रहल पूरे भारत में जितना भी धार्मिक पुस्तक रहल सबकर ज्ञानी रहल उनके कौनो धर्म अच्छा ना लगल तो जाको बौद्ध धर्म को अपनाए। अब पहले ही बतौली कि सनातन के मानने वाला केवल हमारे देशों में हुए लेकिन बौद्ध धर्म को मानने वाले हमारे देश के बाहर अदर कंट्री में भी लोग मानते हैं बौद्ध धर्म को। तो ऐसे महान विद्वान के बताए हुए मार्गों पर चलना ही हमारे हित के लिए अच्छा रहेगा। भारत का संविधान लिखल है तो जौन पाखंडी ढोंगी जौन ना बैठा हुए दूर बैठा हुए आज अपने ऑफिस में अपने मास्टर साहब पुलिस चौकी में थाना में कोर्ट में बाबा साहब के मूर्ति के सामने पाखंडी झुक के नमस्कार करे पहले ही बतौली कि कलम के बादशाह भारत के पढ़े लिखे व्यक्तियों में एक है गिनती में इक्का दुक्का भारत के एकलौते विद्वान है गौर करेंगे। और जो समय भारत का संविधान लिखल है तब भारत सरकार का कहले मास्टर हमारे ओर से इस जनता की ओर से बाबा बदे के बात कैसे भैया ये बाबा साहब का देन हमरे बदे आप बदती जनता का आवाज हो पुकार हो बाबा बदे अरे कबो ना भुलाई बाबा राउर उपकार हो सबके दिलौला आप हमरा ही बदला अपने समाज के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के लिए आपकी कलम उठी सभी लोगों को बराबर का अधिकार दिए आपने तब सबके दिलौला बाबा कानून अधिकार समय बाबा साहब लंदन से पढ़ के अइले जब यहाँ पोस्टेड भइले तो जब अपने ऑफिस में गइले तो वहाँ ढोंगी का कहले मास्टर अफसर तो बन गइले अफसर बन गइले लेकिन इतना पढ़ल लिखल रहना लेकिन तब छुआछूत भेदभाव का भावना बनल रहे प्रधान जी अफसर बन गए डिग्री प्राप्त कर लिए लेकिन हिंदुस्तान की भारत की ऐसी व्यवस्था थी कि जो ब्राह्मण जो ढोंगी थे बाबा साहब की कुर्सी अलग बाबा साहब का कप गिलास रजिस्टर सब अलग अपने सब अलग। जब बाबा साहब रूम में आए जब ऑफिस से जब बाहर जाने लगे तो गौमूत्र से पवित्र करने लगे सर। बाबा साहब कहना है कि दुनिया आज 7 बजा के बैठल बा मास्टर 7 बजात बा कहाँ घूमत बा लेकिन आज भी कुछ लोग जौन गोबरा के बना दिए गोल गोल तो के कहीं गणेश जी ये गौरी है हमके आपके सोचे के पड़ी उ तो गोबर हो ये गणेश कहत हो चाहे गौरी कहत हो तो लेकिन हम तो जानत थी ना हमार बब्बा दादा अनपढ़ रहना गंवार रहना तक गोबर के गणेश गौरी कहल लेकिन हम तो पढ़ल ही हमारे आँख तो फ्रेश बात सब देखत ही। आज
जौन एक के बाद बताओ तो प्रधान जी, हम चाहे आप हुआ बिना मुहूर्त के पैदा होगा, बिना मुहूर्त का मरबा, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में कोई भी काम करवा तो पतरा लेके जीवा प्रधान जी। अरे उनके पंडित जी के यहाँ मुहूर्त निकलवावे, तो कितना बेवकूफना बात है कि मतलब जन्म ले ली तो बिना पोती पोतरा बिना मुहूर्त के पैदा भइलू, आ कहानी कब मरब यो कोनो ठीक ना। लेकिन शादी करे के, मकान बनवाओ के, हैंडपंप करे गड़वावे के हो, चाहे गाड़ी मोटर लेवे के मास्टर, तो जाके कहीं देखा तनी शायद कोनो बढ़िया हो इधर मार्च से लेके मई के बीच में, तो पंडित जी कहता मास्टर धर्म और धंधा ये हमार चाहे आपका एक है, वैसे ही ब्राह्मण लोग का वो पोथी पोतना पढ़ना वो लोग के क्या धंधा हो, वो धर्म ना हो। यादव जी दूध दुहत हो तो उनका धंधा हो, उनका धर्म ना हो। धोबी अगर कपड़ा धोबत हो वो धो क्या करिए मास्टर बाबा तो वो कहिए पंडित जी जब जौने दिना जब कम माल पानी दे